नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम्स। तो ये टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि फ्लेम्स क्या होती हैं। फ्लेम्स होती है जो हम गैस वेल्डिंग करते हैं, जो उसकी ब्लो पाइप होती है जिससे हम गैस वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं। उसके आगे एक टिप होती है, जो टिप में से जो आगे गैस निकलती है, जो जो आग निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। जो गैस वेल्डिंग है उसको हम ऑक्सी एसेटिलीन गैस वेल्डिंग भी बोल देते हैं। ऑक्सी एसेटिलीन गैस वेल्डिंग जाने की, इसमें हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और एसेटिलीन दोनों का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जाने की O2 प्लस किसका यूज़ करते हैं, एसेटिलीन। एसेटिलीन का फॉर्मूला है C2H2, मतलब कि 2 कार्बन के मोल्स और 2 हाइड्रोजन के मोल्स। ओके, तो उसके बाद क्या है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, वो जलने में सहायता करती है। मतलब वो जलती नहीं है गैस, बट वो क्या करती है, हमें जलने में सहायता करती है। और जो असेटलिक गैस होती है वो एक फ्यूल गैस होती है जो कि जलती है, जो कि ऐसा ऑक्सीजन की सहायता से क्या करती है, जलती है और अच्छी फ्लेम बनाती है। वो फ्लेम क्या होती है, वो 3 टाइप्स की होती है। ये अलग अलग टाइप की क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है वो भी अलग अलग रहता है। और इनकी जो वेल्डिंग होती है वो भी हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं। किसी किसी मतलब मेटल की वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत होती है, कईयों में कम की ज़रूरत होती है और कईयों में हमें न्यूट्रल रखना होता है। पर मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली न्यूट्रल का यूज़ करते हैं। सो हम जान लेते हैं कि कितनी टाइप्स की होती हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रल फ्लेम, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। उसके बाद क्या आता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम को हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम यानी कि बैलेंस फ्लेम। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा क्या होती है, इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। तो मैं उसकी डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ तो कि आप अच्छे से समझ सकें। ये क्या है, ये ब्लो पाइप की टिप है। ठीक है, इसमें इस न्यूट्रल फ्लेम को समझा रही हूँ ना। इसमें क्या होता है, एक राउंड कोन होता है, उसके बाद क्या होता है, एक आउटर फ्लेम होती है, ये एक होती है, ये लेंथी फ्लेम होती है। ठीक है, ऐसी एक फ्लेम होती है। इसमें क्या होता है, जो जो इसका इनर कोन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनर कोन। ये इनर कोन क्या होता है, ये आगे से राउंड शेप में होता है। जब हम उसमें 2 वॉल्व लगे होते हैं ब्लो पाइप में, एक तो एसेटिलीन कंट्रोल वॉल्व होता है, एक तो ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल्व होता है। उसको हम जब छोड़ते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में 1:1 में, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। तो इसमें कौन कैसा होता है, जो बनता है वो राउंड कोन। हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें जो हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राउंड कोन बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, ये न्यूट्रल फ्लेम है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है ये है आउटर कॉर्न, या उसको आउटर इन्वेलप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो ये बाहर वाला होता है ना, जब हम वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बाहर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बाहर ही की गैसें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, हमारी वेल्डिंग पे अटैक करती हैं। उससे बचाने के लिए हम ये फ्लेम का यूज़ करते हैं। जो मेनली जो जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो ये जो फ्लेम के थोड़ा सा यहाँ से हिस्सा होता है ना, ये क्या करता है, ये मेटल को गर्म करता है। इसलिए जब भी कोई करते हैं, इनर कोर से जस्ट थोड़ा सा बाहर रख के हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन और एसेटिलीन की मात्रा का रेशियो कितना होता है, 1। दोनों कितनी होती है, 1:1 में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या करते हैं न्यूट्रल फ्लेम का। न्यूट्रल फ्लेम का हम यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, कास्ट आयरन के लिए, कॉपर के लिए और एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, ये सब के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ न्यूट्रल फ्लेम। मोस्टली न्यूट्रल फ्लेम ही यूज़ करी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी बैड इफेक्ट नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है गैसेस का, मतलब कि वो अच्छे से जलती है, तो कोई भी बैड इफेक्ट नहीं रहता। और बैड इफेक्ट क्यों रहेगा, इस साइड में जो आउटर में मतलब लगी हुई है, इससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट भी बचा रहता है, मतलब नहीं होता है ऑक्सीडाइजिंग। उसके बाद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सी
यानी कि इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, एक्सेस मात्रा में होती है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और जो असेटलिन की मात्रा है वो कम रहेगी, ठीक है। तो हम जान लेते हैं इसमें क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, असेटलिन की कम, ठीक है। इसका मेनली रेशो होता है ऑक्सीजन, इसमें रेशो रहता है ऑक्सीजन और असेटलिन का 1.15 से लेके 1.35, इतना रेशो रहता है, यानी कि वो ज़्यादा रहता है 1 से, ठीक है। सो उसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है वो कैसी फ्लेम होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक अंदर नुकीला कोन होता है और बाहर एक एसिडिक फैदर, मतलब आउटर फ्लेम होती है। इसका जो कोन होता है वो, इसकी लेंथ क्या होती है, कम रहती है, इसकी लेंथ क्या रहती है, कम रहती है, ओके। तो क्या, इसकी लेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, एक इनर कोन होता है जो कि पॉइंट रहता है, पॉइंटेड कोन होता है, और इसके बाद क्या होती है, ये बाहर आउटर कोन रहता है। तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम ब्रास की वेल्डिंग के लिए, इसका हम यूज़ करते हैं ब्रास की वेल्डिंग के लिए और ब्रेजिंग के लिए, ब्रेजिंग इसकी फेरस मेटल्स के लिए, ब्रेजिंग ऑफ फेरस मेटल्स। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कॉपर में भी कर लेते हैं बट कम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाएगी कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं, यानी कि रिड्यूस मतलब कि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, इसलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। तो इसमें इसका रेशो कितना रहता है, और ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशो रहता है 0.85 से लेके 0.95, इतना रेशो रहता है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम और एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें ये 2 कोन नहीं होते, इसमें 3 कोन होते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें एक इनर कोन रहता है, एक इंटरमीडिएट कोन रहता है और एक क्या रहता है, आउटर कोन रहता है, जैसे जाने की बाहरी कोन। एक अंदर का कोन होता है, ऐसे कोन रहता है, फिर बाहर एक और कोन रहता है, फिर उसके बाद बाहर का कोन। जैसे ये सबसे लंबी फ्लेम होती है, सबसे लंबी फ्लेम होती है कार्बोराइजिंग, फिर न्यूट्रल होती है उससे कम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सबसे छोटी रहती है, ठीक है। ये सबसे लंबी फ्लेम होती है, ठीक है। इसमें जो कोन है ये इनर कोन है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट कोन है और ये कोन है आउटर कोन है, ठीक है। और जो इनका टेम्परेचर है वो भी अलग अलग रहता है। पहले हम कार्बोराइजिंग फ्लेम जान लेते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होती है। ये यूज़ होती है हार्ड फेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसका यूज़ जो लिंडे वेल्डिंग होती है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं इसका मोस्टली यूज़। और कोई भी हार्ड फेसिंग करनी हो, स्टे लाइटिंग करनी हो, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम का। और उनका टेम्परेचर जितना रहता है वो अलग अलग रहता है। जो टेम्परेचर है ना वो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी उसका टेम्परेचर कितना होगा, कम रहेगा। तो सबसे पहले हम जो ऑक्सीडाइजिंग का देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग का टेम्परेचर रहता है 3300 डिग्री सेल्सियस, उससे कम मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल में ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीडाइजिंग से कम मात्रा ऑक्सीजन किसमें होती है, न्यूट्रल फ्लेम में। इसके कितना है 3200 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम किसमें रहती है, कार्बोराइजिंग में। इसका टेम्परेचर कितना रहता है 3100 डिग्री सेल्सियस। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।